हेलो बच्चों, आज कुछ छोटे बच्चों की रिक्वेस्ट पर क्लास फोर्थ का एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो बच्चों आइए देखते हैं किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है बच्चों। पहले आप सभी लोग टेबल्स तो याद करते ही होंगे, 2 की टेबल्स, 3 की टेबल्स, 4 की टेबल्स वगैरह वगैरह। तो उसी सीरीज़ में हमने यहाँ पर देखिए 3 की टेबल एक लिखी है। आप सभी जानते हैं 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 एंड सो ऑन, और 3 10s are 30। ये टेबल सभी को याद है। तो बच्चों जब ये हम 3 की टेबल हमने लिखी है तो ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड सो ऑन, नीचे भी मिलते जाएंगे। ये कैसे मिल रहे हैं हमें? ये हमें मिल रहे हैं जब हम 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है। फिर 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है। 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है। इस तरह से ये नंबर हमें मिलते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो 3 की टेबल बच्चों आपने देखी, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 एंड सो ऑन। तो ये जो 3 की टेबल्स आप देख रहे हैं, ये सभी नंबर्स जो है वो 3 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल्स हमें कैसे मिले? तो आपने देखा कि जब हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 का फर्स्ट मल्टीपल मिला। जब हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 का सेकेंड मल्टीपल मिला। और जब 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 का थर्ड मल्टीपल 9 मिला। और जब 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का फोर्थ मल्टीपल 12 मिला। और जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का फिफ्थ मल्टीपल 15 मिला। इस तरह से हमें 3 के मल्टीपल्स मिलते चले जाते हैं। तो बच्चों किसी भी नंबर का मल्टीपल अगर हमें फाइंड करना है तो उस नंबर को हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाना है और हमें उस नंबर के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल्स कैसे मिलेंगे? तो 4 को हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1s are 4। फिर 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2s are 8। फिर 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3s are 12। फिर 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4s are 16। फिर 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5s are 20। इस तरह से ये 4 के मल्टीपल्स हमको मिलते जा रहे हैं। डॉट 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 का मतलब है कि मल्टीपल्स कभी भी एंड नहीं होते हैं, दे आर अनलिमिटेड। इसी तरह से अगर हमें 5 का मल्टीपल फाइंड करने हैं, 5 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s are 5। 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s are 10। 5 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15, ये थर्ड मल्टीपल आएगा। फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4s are 20, तो ये फोर्थ मल्टीपल आएगा। 5 को फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5s are 25, ये फिफ्थ मल्टीपल आएगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल फाइंड करना है तो उसको हम लोग बारी बारी से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से एंड सो ऑन मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जिस नंबर का मल्टीपल हमें फाइंड करना है, जिस नंबर के मल्टीपल्स हमें फाइंड करने हैं, उस नंबर की टेबल आप लिख दीजिए तो वो हमारे सारे उसके मल्टीपल्स ही होंगे। अब बच्चों कुछ ध्यान देने वाली बातें आपको यहाँ पर हमने लिखी हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। यानी किसी भी नंबर के मल्टीपल्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर से डिविजिबल हों। यानी 4 के मल्टीपल्स वो सारे नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। 5 के मल्टीपल्स वो सारे नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, यानी 5 की टेबल में आते होंगे। तो ये आपका पहला पॉइंट था बच्चों। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। यानी किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है?
वो नंबर खुद होता है, वो नंबर इटसेल्फ होता है, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर, यानी उसका पहला मल्टीपल होता है। जैसे 4 का सबसे छोटा मल्टीपल 4, 5 का सबसे छोटा मल्टीपल 5, 3 का सबसे छोटा मल्टीपल 3, 9 का सबसे छोटा मल्टीपल 9 एंड सो ऑन। फिर देखिए, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर अनलिमिटेड। किसी भी नंबर के नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, कितने भी मल्टीपल्स आप फाइंड कर सकते हैं। इसलिए देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल फाइंड करना बच्चों पॉसिबल नहीं है। फिर देखिए लास्ट पॉइंट आज का, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। अब बच्चों हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता है। क्यों? क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं। जैसे 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4 एंड सो ऑन। तो 1 की टेबल में सारे ही नंबर आते हैं, इसलिए एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। तो ये कुछ खास बातें आप ध्यान रखिएगा। और आज के लिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। राइट द थर्ड मल्टीपल ऑफ 6। 6 का हमें थर्ड मल्टीपल फाइंड करना है, मतलब 6 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड फोर्थ मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 का हमें फोर्थ मल्टीपल फाइंड करना है, तो 7 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इनके आंसर्स क्या होंगे ये आप हमें इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल्स के बारे में कुछ और बातें हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।